द होल ये रीजन जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है, उसको लेके था, जहां पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहां पे कई बच्चों को मारा गया है, जहां पे कई एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी, उनको जलाया गया, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। सबसे पहले बात मैं अब करेक्ट कर दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने और बीआरएस पार्टी ने भी दिया था, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। और ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है, रिप्लाई हुआ है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, या जितने भी भाषण प्रधानमंत्री के हुए हैं अब तक 9 साल में, ये सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है। और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कंडेम करेंगे उन लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं, जो वहां पर 8,000 हथियार लूट कर चले गए। दूसरा, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हरियाणा की सरकार जो 750 इमारतों को तोड़ दिए सिर्फ मुस्लिम समाज की, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, लीगल इमारत है, उसका नोट लेंगे, उसका कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज को एक पैगाम देंगे कि जो आरपीएफ का टेररिस्ट ट्रेन में घुसकर एक मीना तबके के ऑफिसर को मार दिया, 4 मुसलमानोन को नाम पूछकर हत्या किया, प्रधानमंत्री उसका नोट लेंगे। कुछ नहीं। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, स्टैग्नेटेड कंजम्पशन है, तीसरा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री उसके ऊपर, कुछ बोल रहे ही नहीं। अरे भाई साहब, ये वो छोड़ दीजिए, ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं। हमने अपनी स्पीच में उठाया था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप डिस्टर्ब नहीं करने का, बताइए, नहीं बोलेंगे। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन उनका भाषण तो चल रहा है। अरे भाषण क्या चल रहा है, देख रहे हैं आप ना। आपने वहां बैठकर हम क्या कोई मुगल आजम पिक्चर देखने आए? मुगल आजम पिक्चर के चल रहा है वहां पर। रख रहे हैं ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। इतने दिनों के संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है। अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते, तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। स्पष्ट 3 सवाल थे उनके सामने। पहला, लगभग 90 दिनों के करीब
गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी गए, इंडिया अलायंस गए, आप लोग भी जाके देख के आए हैं। तो प्रधानमंत्री अभी तक ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं, ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं कि मणिपुर अब तक नहीं गए? मेरा दूसरा प्रश्न कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया? जिस मुख्यमंत्री के 3 महीने के कार्यकाल में लगभग 6 लाख गोलियां, लगभग 6,000 हथियार पुलिस थानों से लूटकर निहत्थे लोगों पर आज गोलियां बरसाई जा रही हैं, जवानों पर, पुलिस अफसरों पर आक्रमण किया जा रहा है, इतने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, 7,000 लोग आज शिविर में हैं। ऐसे व्यर्थ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों बर्खास्त नहीं किया? और तीसरी बात यह थी कि मणिपुर पर 80 दिन तक मौन क्यों, चुप्पी क्यों, शांति की कामना क्यों नहीं कर रहे? 2 घंटे से यह चर्चा चल रहा है। इस 2 घंटे में हमें मणिपुर का इंसाफ नजर नहीं आया।